छात्रों का खाना, स्थानीय लोगों ने दिए बिस्किट और केले, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बिलासपुर से बड़ी खबर के साथ। एक ही ट्रैक पर आमने सामने 2 ट्रेन आ गई। एक पटरी पर मेमू ट्रेन और मालगाड़ी आ गई। मेमू में सवार यात्रियों में इसके चलते हड़कंप मच गया और ट्रेन से उतरकर लोग भागने लगे। बालासोर हादसा अभी लोगों के दिमाग में दरअसल ये ताजा है। इस मामले पर अब रेलवे ने सफाई दी है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम सेक्शन है ये। मामले में किसी तरह की कोई गलती या चूक नहीं हुई है। ऐसे सेक्शन में 2 गाड़ियां एक ही पटरी पर आ जाती हैं, यह कहना है रेलवे की तरफ से। एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन, मेमू एक्सप्रेस, मालगाड़ी। अफसर बोले सारे सिग्नल नियमों के हिसाब से थे। और इस घटना के बाद ओडिशा के बालासोर का घटनाक्रम भी लोगों के जहन में था। यही वजह है कि लोग कूद कूद कर भागने लगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट आपको बता दें। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रत्याशियों के नाम का पैनल बनाया है। 7 विधानसभा सीटों में से 3 पर सिंगल नाम है। रायपुर पश्चिम की बात कर ली जाए, विकास उपाध्याय सिंगल नाम, आरंग से शिव डहरिया सिंगल नाम, अभनपुर से धनेन्द्र साहू सिंगल नाम। दक्षिण विधानसभा से 3 नामों का पैनल बनाया गया। उत्तर सीट से भी 3 नामों का पैनल है। धरसीवा में नए प्रत्याशी को मौका मिल सकता है। सीएम भूपेश बघेल का पाटन से सिंगल नाम है। साजा से मंत्री रविंद्र चौबे सिंगल नाम है। कवर्धा से मोहम्मद अकबर, खरसिया से मंत्री उमेश पटेल, नंद कुमार पटेल के बेटे सिंगल नाम। कोंटा से कवासी लखमा का सिंगल नाम। मंत्री गुरु रुद्र को अहिवारा की जगह नवागढ़ से टिकट मिल सकता है। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल हमारे साथ जुड़ेंगे, युगल के पास हम आपको लिए चलेंगे। और ये पैनल, युगल आपको नजर आ रहे होंगे, ये पैनल बनाकर भेज दिया गया है। क्या कुछ उसमें तब्दीलियां हैं, सीधे युगल के पास आपको लिए चलेंगे। युगल, जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। क्या कुछ ये अंदर खाने से जानकारी मिल रही है, युगल? जी ललित, देखिए जिस तरह से कांग्रेस में दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन कई ऐसे वीवीआईपी सीट्स हैं जिनको लेकर के बड़ी राहत भरी बात कही जा सकती है। जैसे पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से किसी ने दावेदारी नहीं की है। वो एक सिंगल नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है और एक अच्छा संकेत भी कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है। साथ ही साथ साजा से मंत्री रविंद्र चौबे हैं, कृषि मंत्री हैं, तो उनकी सीट से भी किसी ने भी दावेदारी नहीं की है, उनका भी सिंगल नाम है। और बस्तर क्षेत्र के जो कद्दावर नेता कवासी लखमा माने जाते हैं कोंटा से, उनकी लिए भी सिंगल नाम भेजा गया है। सिंगल नाम ही है उनका, कोई दावेदारी वहां पर नहीं किया है। मोहम्मद अकबर हैं वन मंत्री, उनके जगहों पर भी, उनकी सीटों पर भी किसी ने दावेदारी नहीं ठोकी है, ताल नहीं ठोकी है, इसलिए सिंगल नाम है। और यहां पर अगर हम बात करें रायपुर जो संभाग की, उसमें 7 सीट है, तो 7 में से 3 सीटों में जो सिंगल नाम भेजा गया है, जिसमें जो पश्चिम से विकास उपाध्याय हैं, जो वैसे भी राहुल गांधी से सीधा कनेक्टेड उनको माना जाता है और उनके टीम का जो सदस्य उन्हें माना जाता है। इसके अलावा जो अन्य जो 3 सीट है वहां पर भी सिंगल नाम का पैनल भेजा गया है। अब पश्चिम से जिस तरह विकास उपाध्याय का है, उत्तर से 3 नाम भेजा गया है जहां कुलदीप जुनेजा विधायक हैं। इसी तरह ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, उनके बेटे ने पंकज शर्मा ने दावेदारी की है, तो उनका भी 3 नाम बना करके भेजा गया है। और इसमें जो बात प्रमुख रूप से आ रही है कि धरसीवा में नए प्रत्याशी पर दांव खेल सकती है कांग्रेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मंत्री रुद्र गुरु हैं, उनका सीट जो भी स्थान है वो बदल सकता है। तो ये अभी धरसीवा, ये दरअसल शब्द में आपको सुनना चाह रहा था। धरसीवा का तो बड़ा दिलचस्प समीकरण रहा है।
धरसीवा का बड़ा दिलचस्प समीकरण है, पिछले बार का मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में जारी सियासी कुश्ती के बीच सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी बिफर गई है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के अविवाहित होने पर उनके बयान पर बीजेपी सांसद ने पत्र लिखा और नाराजगी जाहिर की। वार पलटवार भी जारी है। 2 बार की विधायक है, लोकसभा जीते हैं, अब उसको बच्चा कर रहे हैं, तो फिर वो तो शादीशुदा हैं, उसके बाल बच्चे हैं। सरोज पांडे जी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। तो चुनावी मौसम में सीएम बघेल के इस बयान ने बीजेपी को एक मौका दे दिया है सरकार के मुखिया को घेरने का। सरोज पांडे ने सीएम को राखी के साथ एक पत्र लिखकर अपनी नाखुशी जताई है और लगे हाथ सवाल पूछा है कि क्या जिस तरह से मेरे अविवाहित होने का मजाक उड़ा रहे हैं, यही भाव कुमारी शैलजा और ममता बनर्जी के लिए भी रखते हैं। सरोज पांडे के राखी भेजने पर सीएम बघेल ने ट्वीट किया कि बहन ने राखी भेजी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पर सफाई भी आ गई है। उनको सिर्फ उनकी हाइट कम होने की वजह से बच्चा बता दिया। तो आप भी तो लंबे समय से लोकसभा में रही हैं, राज्यसभा में रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महापौर हैं, तो इसका मतलब है थोड़ी कि आप अविवाहित हैं तो बच्ची हो जाएंगी। उनका आशा यह था। इसमें आपने बल्कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के उनके हाइट कम होने का मखौल उड़ाया। दरअसल विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब दीपक बैज ने बीजेपी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी होने पर पार्टी में घमासान की बात कही, जिसके जवाब में सरोज पांडे ने कहा कि दीपक बैज क्या बोलेंगे, वो अभी बच्चे हैं। और अब सरोज पांडे के इस बयान पर सीएम का जवाब आया और बवाल शुरू हो गया। माननीय भूपेश जी, आपने बहन सुश्री सरोज पांडे के कुंवारेपन का भद्दा मजाक उड़ाया है। आप कुंवारा भी कहते हैं और कहते हैं उनके तो बच्चे नहीं है। आखिर ये किस प्रकार का मजाक है? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा सुश्री सरोज पांडे के अविवाहित होने का उपहास उड़ाया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। यह छत्तीसगढ़ की महतारियों की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की महिलाओं को शर्मसार करने वाली घटना है। मुद्दों को भुनाने में महारत रखने वाली बीजेपी ने सीएम के बयान को हाथों हाथ लिया, जिसे चुनावी मौसम पर पार्टी पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह है कि इस मुद्दे को सत्ताधारी पार्टी अपने पक्ष में कैसे मोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में कुर्सी की दौड़ शुरू हो चुकी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक और ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले हार मान ली है। कांग्रेस से नाराजगी कम है और कुछ जगह जहां पर ऐसी बात आती है वहां विधायकों ने कैसा समन्वय रखा, कैसे लोगों से बात की, संगठन के लोगों को कितना लेके चले, प्रमुख लोगों को कितना लेके चले और लोगों को कितना लेके चले, कहीं ग्रुप में तो नहीं सीमित हो गए। तो ऐसे ऐसे जगहों से फिर बात आती है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के इस बयान ने कुर्सी की रेस में आगे निकलने की होड़ में जुटी बीजेपी को एक और मौका दे दिया है सत्ताधारी पार्टी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का। सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति ठीक है लेकिन बीजेपी भी मजबूत है। मामला 60-40 का है। विधायकों की परफॉर्मेंस पर भी टीएस सिंहदेव शक जता रहे हैं। तो जितना भी गहराई में सर्वे कर सक रहे हैं उस हिसाब से जो सर्वे का डाटा आ रहा है उसमें यूनिफॉर्मली सरकार की स्थिति कांग्रेस से नाराजगी बहुत नहीं दिख रही, लेकिन भाजपा को वोट नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति। उप मुख्यमंत्री के 60-40 के रेशियो की बीजेपी ने 40-60 होने का दावा किया है। पार्टी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने हार मान ली है। 60% कांग्रेस विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है। जनता में सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी है, लिहाजा इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार तय है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति आम जनता के बीच में एक नकारात्मक छवि आई है, जिसको स्वयं टीएल पुनिया जी के समय ये स्वीकार किया गया था कि लगभग 39 उम्मीदवार से लेकर 40 उम्मीदवारों की रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही है। अब इसको डाइल्यूट करने के लिए
उस पर लीपापोती करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और यदि सर्वे यदि रेपुटेशन ही सब कुछ ठीक है तो सर्वे कराने की आवश्यकता क्या है कि आपकी स्थिति क्या है। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसके सहारे प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को सरकार को घेरने का मौका मिला है। एक बार फिर सिंहदेव के बयान ने सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी को संजीवनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह फिर उन्होंने निशाना साधा है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर तंज कसा है। टीएस बाबा बहुत बड़े नेता हैं, क्या और कैसे बोल रहे हैं हाई कमान जाने। हमारा राजा कितना बड़ा विद्वान है, कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा। टीएस सिंहदेव ने कुछ दिनों पहले मंच से समझौता नहीं करने की बात कही थी। कितना बड़ा हमारा राजा विद्वान है यार, कि कम से कम हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा, बधाई उनको, बहुत बधाई देता हूं उनको कि स्वतंत्र भारत में, लोकतंत्र में किसी को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, जनता को स्वतंत्र चुनने देना चाहिए। और उन्होंने ये निर्णय लिया, राजा साहब को बहुत बधाई देता हूं। अभी टीएस बाबा को टिकट मिल गया क्या? भूपेश बघेल को टिकट मिल गया क्या? तो बृहस्पति को कहां से मिल गया भाई? अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी बैठक करी, जो सारी जगह बातें आएगी और सभी लोग तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा, कहां से लड़ेगा। हाईकमान जो तय जहां जिसको आदेश करेगा वहां चुनाव लड़ेगा। बाबा बहुत बड़े नेता हैं, वो तो क्या क्या बोल रहे हैं, लगातार कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तो हाईकमान जाने, और हाईकमान के ऊपर छोड़ता हूं मैं उसके बारे में कुछ। इधर रायपुर समेत तकरीबन पूरे छत्तीसगढ़ में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। डेंगू के साथ साथ मलेरिया और कई बीमारियों के मरीजों की भीड़ अस्पतालों में है। ऐसे में चुनावी मौसम में इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में मच्छर और मलेरिया की रोकथाम के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है, लेकिन हर साल मानसून की बारिश के बाद यही तस्वीर देखने को मिलती है। सिर्फ रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में रोज 50 से ज्यादा डेंगू मलेरिया के लक्षण वाले मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन ने टेस्ट के बाद 70 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि कर दी है। बिलासपुर और दुर्ग में भी डेंगू के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। दुर्ग में 10 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 137 के पार पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ में डेंगू मलेरिया के बढ़ते मरीज और अस्पताल में बढ़ती भीड़ की तस्वीरों ने सूबे का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। चुनावी मौसम है, ऐसे में इस मुद्दे पर भी राजनीति होना लाजमी है। देखिए, आज रायपुर सहित पूरे प्रदेश में जिस तरीके से डेंगू का कहर है और लोगों की लगातार मौतें हैं, आज रायपुर शहर के अंदर में लगभग हर एक मोहल्ले में, हर एक परिवार के अंदर में कोई न कोई एक व्यक्ति डेंगू का शिकार हो रहा है। और ऐसे समय में भी राज्य शासन आंकड़ेबाजी करके और आंकड़ों को छिपाकर केंद्र को गलत रिपोर्ट देकर अपनी छवि को बचाने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बिगड़ती व्यवस्था पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जो उसका काम है, तो सत्ताधारी पार्टी भी जवाब देकर अपना फर्ज निभा रही है। मौसमी बीमारी से आम जनता को सुरक्षा देने के लिए स्वास्थ्य अमला एक्शन मोड पर है। नगर निगम, जिला प्रशासन लगातार संक्रमित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। मलेरिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है और जहां भी डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं उसका टेस्ट किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। विपक्षी पार्टी सवाल उठा रही है, सत्ताधारी पार्टी सवालों के जवाब देकर अपना फर्ज निभा रही है। इस बीच जो असल समस्या है, यानी डेंगू मलेरिया का बढ़ता प्रकोप और अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की रफ्तार पर इस सवाल जवाब का कोई असर नहीं पड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर रायपुर से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसे लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, होटल्स, इन तमाम जगहों पर जांच पड़ताल की जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में 1000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू कल सुबह रायपुर पहुंचेंगी और इसके लिए पुलिस परेड के साथ साथ काफिले की भी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी।
इसके बाद गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इन सभी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद घासीदास संग्रहालय में 1300 साल पुराने मंजूश्री की प्रतिमाओं को देखेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। सूरजपुर के जगन्नाथपुर स्थित एक निजी स्कूल के छात्रावास में बच्चों को सजा के तौर पर खाना नहीं देने का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, छात्रावास का निरीक्षण किया। जानकारी के मुताबिक प्रतापपुर ब्लॉक के निजी स्कूल राजेंद्र माध्यमिक शाला जगन्नाथपुर के बालक छात्रावास में फुटबॉल गुम गया। छात्रों से खेलते वक्त फुटबॉल गुम गया। नाराज प्रबंधन ने 50 से ज्यादा बच्चों को खाना देना बंद कर दिया। इसकी जानकारी मिलते ही कुछ लोग छात्रावास पहुंचे, बच्चों को खाने के लिए बिस्किट और केले दिए। इसका वीडियो वायरल हुआ और इसकी भनक लगते ही जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच के निर्देश दिए। तो पूरा मामला सूरजपुर का, और ये समझ से परे है, ये क्रूरता है। अगर फुटबॉल गुम हो जाए तो खाना देना बंद कर दिया जाए। बड़े हैरत की बात। सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, ये वाकई क्रूरता है, ये सिर्फ एक मिसमैनेजमेंट की घटना नहीं है, ये क्रूरता है कि फुटबॉल गुम हो जाए आप खाना बंद कर दें। वरुण, बिल्कुल ललित, जिस तरह से एक तो निजी विद्यालय है जिन पर शिक्षा विभाग की भी नजर होनी चाहिए, जिस तरह से छात्रावास चल रही है, अव्यवस्थाएं भी जब आज इस तरह की बातें सामने आई कि 2 दिनों तक रात का खाना नहीं दिया गया और सवेरे का नाश्ता नहीं दिया गया बच्चों को। 50 से ज्यादा छात्र वहां पर छात्रावास में रह रहे थे। जब ग्रामीणों को इस बात की पता चली, उसके बाद वो जाके जब बिस्कुट वगैरह पहुंचाया और सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद शिक्षा विभाग को भनक लगती है, जिसके बाद बीओ को आदेशित करके निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा जाता है। हालांकि जब परिजनों को पता चला तो छात्रावास से 40 से ज्यादा बच्चों को परिजन अपने साथ ले जा चुके थे, क्योंकि छुट्टी का भी दिन है। ऐसे में जो बीओ का कहना है कि अब जो जांच की बात है वो उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा जाएगा, उसके बाद कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निजी स्कूल में इस तरह का जो सजा देखने को मिला बच्चों के साथ में, वो हैरत करने वाली बात है और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, जहां नर्सों ने सीएम आवास के पास प्रदर्शन किया है। नर्सों ने सीएम भूपेश बघेल को राखी भी भेजी है। स्वास्थ्य कर्मियों की मांग पूरी करने की मांग की गई है। 5 सूत्रीय मांगे हैं, इन्हें लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है, हड़ताल चल रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। और भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया गया। पिछले 2 साल इस तरह के रहे हैं, कोरोना की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार फीका नजर आया, लेकिन एक बार फिर भाई बहनों के बीच रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वर्ग के लोगों में रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर उत्साह नजर आया। प्रदेश के तमाम बाजार गुलजार नजर आए। बहनों ने अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदी। मिठाइयों की दुकानों पर भी खूब भीड़ नजर आई। और अब 25 सेकंड में खबर। डीसीसी ने बनाया कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का पैनल। 7 विधानसभा सीटों पर 3